नमस्कार। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 729वीं कड़ी 729th एपिसोड लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने आपकी खिदमत में। दोस्तों, आज हजरत किबला लाला जी साहब का एक लेटर, इसमें डेट नहीं है तो मैं डेट नहीं बता पाऊंगा। फतेहगढ़ से लिखा उन्होंने। प्रिय भाई, सत्संगी भाइयों और साधकों को ये बात मालूम होना जरूरी है कि साधु समाज में प्रवेश होते वक्त 4 बातों पर ध्यान देना जरूरी है, और वो अगर अमल को तैयार नहीं है तो खामखा नाम व नुमाइश के लिए ये काम बेफायदा है। प्रवेश होने के पहले 2 बातें, श्रद्धा और विश्वास। बिना इन बातों के कोई अच्छा फायदा नहीं होता। बिलीफ यानी एतकाद और यकीन सत्संग के जमाने में श्रवण और मनन से पैदा किया जाता है। जब सोहबत में आकर बातों को सुनेगा, फिर गौर फिक्र करेगा तो नतीजे पर खामखा पहुंच सकेगा। इसको फिर से सुनिए। एतकाद और यकीन सत्संग के जमाने में श्रवण व मनन करने से पैदा किया जा सकता है। जब सोहबत में आकर बातों को सुनेगा, सोहबत में आकर मान लीजिए कोई अभ्यासी बन गया और वो सत्संग में आ रहा है, सोहबत में आ रहा है। जब सोहबत में आकर बातों को सुनेगा, फिर गौर फिक्र करेगा तो नतीजे पर खामखा पहुंच सकता है। जब तक दिल गवाही न दे, उस वक्त तक अभ्यास के मैदान में नहीं आना चाहिए। जब आ गया, तब साधक के लिए दोनों सिद्धांत को काम में लाना पड़ेगा। अगर पाबंदी नहीं करेगा तो खातिर ख्वाह फायदा की उम्मीद करना फिजूल है। पहली बात यह कि अपने हालात व वाक़यात और वारदातों को अपने सिखलाने वालों के सामने हमेशा रखता रहे, कभी ना छिपावे। पहली बात यह कि अपने हालात व वाक़यात और वारदातों को अपने सिखलाने वालों के सामने हमेशा रखता रहे, कभी ना छुपाए। दूसरी बात ये कि जो कुछ मुर्शिद हिदायत करे, मुर्शिद माने गुरु। दूसरी बात ये कि जो कुछ मुर्शिद हिदायत करे उसके मुताबिक बाल बाल तामील करने की कोशिश करे। बाल बाल मतलब जहां तक हो सके। दूसरी बात ये कि जो कुछ मुर्शिद हिदायत करे उसके मुताबिक बाल बाल तामील करने की कोशिश करे। अगर किसी मजबूरी की वजह से ज्यों की त्यों तामील नहीं हो सकती तो ये दूसरी बात है और लाचारी है। मगर इरादतन कार्रवाई खिलाफ करते रहना और अपने मन और नफ्स के ताबे रहना सरासर बेउसूली है। ताबे रहना, अधीन रहना। मगर इरादतन कार्रवाई खिलाफ करते रहना और अपने मन और नफ्स के ताबे रहना सरासर बेउसूली है। ज्यादातर साधक ऐसे हैं जो सालों अपनी हालतों की खबर नहीं देते, और जो खबर देते हैं वो सिर्फ इतना लिख देते हैं कि आप तो सब बातें दिलों की जानते ही हैं और आपसे क्या पोशीदा है, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, हर वक्त आपको सब बातें रोशन है। ये उनकी लाइल्मी है। लाइल्मी मीन्स अज्ञानता। ये उनकी लाइल्मी है और अज्ञान की वजह से ऐसा ख्याल बांध रखा है। वरना क्या वो नहीं जानते कि वो बातें सिर्फ परमात्मा और ईश्वर की जात से ताल्लुक रखती हैं। वो बातें मतलब ये ऊपर अभ्यासी हम लोग लिखते हैं कि आप तो सब बातें दिलों की जानते हैं, आपसे क्या छुपा हुआ है, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लाला जी साहब कह रहे हैं कि ये सब बातें, ये सब क्वालिटीज ईश्वर से रिलेटेड हैं। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। ज्यादातर साधक ऐसे हैं कि जो वर्षों अपनी हालतों की खबर नहीं देते, और जो खबर देते हैं
वो सिर्फ इतना लिख देते हैं कि आप तो सब बातें दिलों की जानते हैं और आपसे क्या पोशीदा है, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, हर वक्त आपको सब बातें रोशन हैं। ये उनकी लाइल्मी है और अज्ञान की वजह से ऐसा ख्याल बांध बांध रखा है, वरना क्या वो नहीं जानते कि ये बातें सिर्फ परमात्मा और ईश्वर की जात से ताल्लुक रखती हैं। गुरु मुर्शिद तुम जैसा इंसान ही है। सिद्ध, संत, वली, अल्लाह, महात्माओं की अक्ल सलीम तेज होती है और कभी कभी वो पाताल लोक में जा गिरते हैं और कोई वक्त उन पर ऐसा होता है कि कोई पर्दा उनके लिए हायल नहीं होता, बाधा नहीं होता। कभी ऐसा होता है कि उनको अपने पैर की पुष्ट तक दिखाई नहीं देती। पैर की पुष्ट का मतलब होता है तलुआ। अलावा इसके कयास से हालत पर अंदाजा लगाया जाता है। अलावा इसके कयास से हालत पर अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि लाला जी साहब बता रहे हैं कि हालत का अंदाज कैसे लगाया जाए। हम मास्टर से अक्सर पूछते हैं प्रोग्रेस हमारी हो रही है कि नहीं हो रही है, हमारी क्या हालत है, उसका जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं वो। सुनिए। अलावा इसके कयास, कयास कहते हैं गेस, अनुमान को। अलावा इसके कयास से हालत पर अंदाजा लगाया जाता है। ख्वाबों, इरादों और ख्यालात और फिर स्वभाव से आदमी की हालत को मालूम करते हैं। ख्वाबों, इरादों और ख्यालात और फिर स्वभाव से आदमी की हालत को मालूम करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि साधक और शागिल लोग अपने रोजमर्रा का नोट करते जाएं। सीधे सीधे यहाँ पे कह रहे हैं डायरी राइटिंग के लिए कि साधक और शागिल लोग रोजमर्रा का नोट करते जाएं। नंबर 1, उनमें जो नए नए इरादे पैदा हों। दूसरा, तरह तरह के जज्बात उठें। तीसरा, खास खास घटनाएं उनके मन के अंदर उभरें। चौथा, अजीब व गरीब निशानात अपनी जिंदगी के कारोबार में दिखलाई दें। पांचवा, ख्वाब को देखें, जो भी ख्वाब देखें वो नोट करें, अंदर शब्द सुनाई दे। सातवां, अखलाक में कोई खास तब्दीली पैदा होती हुई महसूस करें। आठवां, बुजुर्गों की रूहानियत से सोते व जागते मुलाकात हो या इशारे मालूम हों। नवां, आकाशवाणी की किस्म से सुनाई पड़े, जैसे कोई आकाशवाणी हो रही है। 10वां, दुनिया के बंधन ढीले होते हुए मालूम हो, वगैरह वगैरह। इन सब को रोजमर्रा लिखते जावें और जो जरूरी बातें इत्तला के काबिल हों उनको लिखकर भेज दिया करें। उनके जवाबात जब उनको मालूम हो उनको गौर किया करें और जो हिदायतें उनको मिलें उनको निहायत मजबूती, इस्तक़लाल और हिम्मत से पूरी तौर पर अंजाम देने की फिक्र रखा करें। इस्तक़लाल कहते हैं पूरी ताकत से। इन सबको रोज़मर्रा लिखते जावें और जो ज़रूरी बातें इत्तिला के काबिल हों उनको लिखकर भेज दिया करें और उनके जवाबात जब उनको मालूम हों उनको गौर किया करें और जो हिदायतें उनको मिलें उनको निहायत मजबूती, इस्तक़लाल और हिम्मत से पूरी तौर पर अंजाम देने की फिक्र रखा करें। मनमत ना बने, गुरुमत होने का उत्साह रखें तो ज़रूर है और परमात्मा से उम्मीद है अपना फजल करेंगे। मनमत ना बने, गुरुमत होने का उत्साह रखें और परमात्मा से उत्साह रखें तो ज़रूर है और परमात्मा से उम्मीद है कि अपना फजल करेंगे। अब चंद भाइयों ने इस महीने अपने जो हालात लिखे हैं उन पर कुछ रोशनी डालता हूँ और जुमला भाइयों की वाकफियत और तजुर्बे की गरज से लिख देता हूँ। उम्मीद है कि इस तरह जुमला साहिबान जागृति पैदा करके
अपने मुफस्सिल हालात से मुत्तला करते रहेंगे। मुत्तला मीन्स इन्फॉर्म करते रहेंगे। जहां तक मौका, वक्त और फुर्सत ने मदद की, वहां तक जवाब उनके पास पहुंचेगा। देर सबेर का ख्याल ना करें। राकिम रामचंद्र अज फतेहगढ़।